तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका आल्यदासी युगलवल्लभे नमः। तेना पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। बैटरी खत्म है इसकी। श्री गुरु महाराज जी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल मैंने एक बात कही, जो गुरु जी के भाई थे छोटे, क्या नाम था उनका? शंकर गुहे राय। ये चाचा जी के बेटे थे उनके। और कि जो कॉकरोच वगैरह जो कीड़े मर गए थे जिनके पैरों से, वो। और एक बात बताई कि उमा दीदी जो हैं, हमारे गुरु जी की छोटी बहन उमा दी, उनसे बहुत सी बातें सुनने को मिली थी। उसमें एक बात कल थोड़ा सा मिस्टेक हुई, वो हमने कल को वहाँ कंफर्म किया। तो वो मिस्टेक ये थी कि जब गुरुजी चले गए तो उमा दीदी को माता जी ने बोला। ये बात जो थी ये गलत थी। मतलब पिताजी ने बोला कि तुम्हारा जो उसके लिए सब नेचुरली है कि वो रोना धोना तो चालू ही था, कहाँ गया, क्यों गया, क्या हुआ। तो उसमें पिताजी ने बताया था, जो कल की घटना मैंने बोली ना, वो तो अपना कभी ख्याल ही नहीं किया, कभी रोया भी नहीं, दूध के लिए भी नहीं रोया, वो तो खाने के लिए भी नहीं रोया। तो क्या खाएगा, क्या नहीं पिएगा। पिताजी उस विरह में थे कि वो तो अपना कभी ख्याल ही नहीं किया। एक और घटना याद आती है। गुरु महाराज जी जब हायर स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक सिस्टम था कि अंग्रेज़ों का टाइम था, कोट पैंट टाई सब सूट बूटेड लोग ही जाते थे। तो उस वक्त हायर स्टडीज़ के अंदर मतलब क्या बोलते हैं उसको, 12th क्लास तक जो होता नहीं, स्कूलिंग टाइम में एक बार गुरु महाराज जी घर में वापस आए
क्या देखते हैं पिताजी उनके, घर में खून के पैरों के निशान हैं, पैर में खून लथपथ है, उसके निशान है। कौन गया अभी, कौन गया पता क्या, कौन आया था यहाँ? तो बताया कि वो अभी कामाख्या गया, उसको बुलाओ। तो उनको बुलाया, ए तेरे पैर में खून कहाँ से लगा? तो देखा उन्होंने पैर को ऐसे करके, हाँ मैं भी सोच रहा था कुछ तो कष्ट हो रहा था, क्या हुआ? तो देखा जो जूता था, जो उसको जो उसकी सोल वगैरह कुछ ठीक कराई होगी जो भी, तो उस जूते में से कील निकला हुआ था। कल्पना कर सकते हैं, इतना ही निमग्न रहते थे बाल्यकाल से, इतना ही भगवान से जुड़े हुए थे, विशेष करके शिव जी से, कृष्ण शिव, लेकिन विशेष करके महामंत्र तो चलता ही था, लेकिन विशेष शिव की तरह, वो भी शमशान वाले शिव, पार्वती वाले शिव नहीं, जो शमशान में रहते हैं, मुर्दों के बीच में रहते हैं, उन भूतनाथ शिव के तरह। तो इतना ही ध्यान निमग्न रहना कि आपको पता ही ना लगे। पिताजी ने बोला, देखा जूता देखा तो उसमें एक कील घुसा हुआ है, और मोची की मिस्टेक हुई, जहाँ वो नया कील घुसा वो किसी उसकी खबर नहीं। मतलब उनके पिताजी ने जब आ गए गुरुजी, तो वो सब बातें इन बच्चों को सुनाई। इतना वो शरीर से निर्मोही था, ये रहेगा नहीं, उनको मालूम था। लेकिन गुरुजी कहते हैं हम अपने पिताजी का तो आज्ञा को छोड़ के कभी कुछ भी नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया पिताजी की आज्ञा को छोड़ के। मतलब जो भी किया वो आज्ञा में ही किया। खाना पीना, सोना, चलना फिरना, स्कूल आना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, सब आज्ञा में। कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, ये चीज़ जो है प्रभु साइलेंट कर देगी। तो ये कैसे हो सकता है, कोई कैसे कर सकता है? गुरु जी के अपने मुखारविंद की वाणी है। गुरु जी कहते हम तो पिताजी का आज्ञा का खिलाफ कभी नहीं किया। अभी गुरु जी से बात हुआ जाने के लिए, तो क्या करेगा? आज्ञा के खिलाफ तो गया नहीं कभी। अब उनको बिना बताए कहाँ जाएगा, क्या बोलेगा? तो कहते मैं एक धोती हाथ में, तब धोती पहनते थे, धोती हाथ में लेकर के, धोती कुर्ता पहन के गुरु जी के पास गया, और पिताजी के पास गया और बोला कि, कहते कहाँ जा रहे हो? मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। कलकत्ता में जो ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया गुरुजी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया, शायद गुवाहाटी और कलकत्ता दोनों में से ही, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, फिर फाइनली कलकत्ता में भी कुछ पढ़ाई की थी। तो कहते कि एक मित्र मिला है कलकत्ता का, बंधु एक मिला है, बंधु। वो बोला कि अच्छा चाकरी मिलेगा। है कैसा चाकरी? वो बोला देखते हैं। उससे पहले गुरुजी को कॉल लेटर आ गया था डिप्टी मजिस्ट्रेट का। उस वक्त मजिस्ट्रेट मतलब LLB कर किया हुआ नहीं ज़रूरत होती। मजिस्ट्रेट मतलब जैसे DM होते ना हमारे यहाँ पे, ऐसे IAS अफसर्स। अब ये IAS अफसर वाला सिस्टम हुआ है। पहले जो पढ़े लिखे फ़िलासफ़ी में, जो हायर स्टडीज़ में फ़िलासफ़ी में जो
अच्छा रैंक लेके आते थे, उनको ये सब जगह। तो गुरु जी ने MA फिलोसफी गोल्ड मेडलिस्ट थे ही, 24 साल की उम्र थी। तो पिताजी ने जब बोला, गुरुजी अपने मुखारबिंद से बोलते, हम तो पिताजी का कभी आज्ञा का खिलाफ नहीं गया, अभी क्या करेगा, जाना है घर छोड़ के। तो पिताजी बोला, कहाँ जा रहा? हमारा एक बंधु है, वही बंधु का पास में। वो बोला अच्छा नौकरी है, तो उसको देखने लगा। जाओ जाओ जाओ। गुरुजी ऐसे बोलते हैं, इतनी सी बात, लेकिन इसके बीच में और कितनी गहराई है अगर देखा जाए। परम गुरु महाराज जी परम पूज्यपाद श्री राधा मोहन दासाधिकारी, जो कि परम गुरु जी के, प्रभुपाद जी के भी आश्रित थे, परम गुरु जी के भी, तो उनके पास में आते थे। आसाम में जब आना होता था, परम पूज्यपाद निमानंद दासाधिकारी, दासाधिकारी शब्द उनके लिए प्रयोग होता है जो गृहस्थ में रहते हैं। दास अधिकारी, दासाधिकारी, तो वो गृहस्थ में थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अगर किसी को हरिनाम दीक्षा देने का, हरिनाम विशेष रूप से देने का परमिशन या आदेश दिया, वो निमानंद दास जी थे। उनको लगा ठीक है तुम वहाँ पे हरिनाम दो। तो निमानंद प्रभु गृहस्थ में रहते हुए हरिनाम देते थे। कल्पना करके सोच सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे। तो उस समय परम गुरु जी उस समय से ही मतलब जाना आना था। परंतु प्रभुपाद जी के जाने के बाद में फिर परम गुरु जी को हमारे जो परम पूज्यपाद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज इत्यादि जो महात्मा थे, उन्होंने उनको बोला कि प्रभुपाद जी ने आसाम में शुरू किया था, निमानंद प्रभु चला रहे हैं, प्रभुपाद जी तो वहाँ सरभोग में गए थे, तुम एक काम करो, वो जो मठ है वो तुम चलाओ। मतलब जो मठ नहीं चल सकता, जो मठ में जाने से उत्पात है, खतरा है, डर है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ही उस वक्त इतने ही ज़्यादा जंगली किस्म के थे कि वह जाते हुए किसी भी व्यक्ति को खरीद लेते थे। खरीद लेते थे। कैसे होता था? उन लोगों से सुना है, राभा जाति के लोग थे। जैसे अभी कोई लोरी चला के, ट्रक वगैरह चला के आ रहा है, कोई गाड़ी चला के आ रहा है, कोई सामान लेके आ रहा है, मतलब ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ आदमी अगले वाले को इशारा करता था कि भाई ये मेरा है, ठीक है, क्या मेरा है, उसको इशारा कर दिया। ये तो अभी आधुनिक समय में, उस समय में इतना ज़्यादा नहीं था, उस समय अलग किस्म का माहौल था, लेकिन तब भी डर का माहौल था। तो वो अपने पैरों में रस्सी बांध के पेड़ से कूदेगा, सीधा शीशा तोड़ के अंदर बंदे को मार डालेगा, उसको खा जाएंगे। ऐसे लोग थे। मतलब पेड़ से रस्सी बांधा हुआ है, पैर में बांधा, फक करके उसके अंदर घुसेंगे, ठस करके उसको शीशा उशा तोड़ के, जहाँ कैसे भी उसको टायर पंचर करके, कैसे भी। बंदा मोटा ताज़ा है, पंजाबी है, विशेष करके पंजाबी बड़े पसंद थे उनको। उसको पकड़ेंगे, ले जाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे। ऐसे लोग थे वहाँ के। तो जितने भी बंगाल के लोग थे लगभग सभी डरते थे। लेकिन ये स्पेशल जाति होती थी, पहाड़ी जाति। ये सिटीज़ में नहीं होता था, गाँव की तरफ से निकलते थे तब। तो उसको निकाल दीजिए। तो ऐसी जगह कौन जाएगा? तो जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे माधव महाराज, परम गुरु जी को उन लोगों ने निवेदन किया कि आप जाइए। परम गुरु जी ने वहाँ की कमांड संभाली और फिर निमानंद प्रभु का सहायता, बहुत सहायता की परम गुरु जी ने। और निमानंद प्रभु ने फिर बोला कि आप जब यहाँ आते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप हरिनाम दीक्षा दिया करें।
तब परम गुरु ने हरिनाम दीक्षा इत्यादि देना शुरू किया। और फिर वो निमानंद प्रभु के प्रार्थना से कहें हरिनाम दीक्षा वगैरह शुरू हुई। फाइनली परम गुरुदेव राधा मोहन दास अधिकारी प्रभु के घर आने लगे। तो गुरु महाराज जी ने सबसे पहले परम गुरु महाराज जी से निवेदन किया था ये घर छोड़ने से पहले कि मैं जब ध्यान करता हूँ ऐसे लगता है कि अभी भगवान आ जाएंगे, और जब वो आने लगते हैं ऐसा लगता है आ रहे हैं तो डर जाता हूँ, अब आ गए मेरे को बोलेंगे चलो तो ध्यान भंग हो जाता है। परम गुरु जी ने फिर उस वक्त एक कथा सुनाई थी, हंसों की कथा। बत्तखें होती ना, बत्तखें, बत्तख जिसको बोलते डक, डक बक है, बतख, डक। और एक होता स्वैन, स्वैन मतलब हंस। वो देखने में एक जैसा दिखता है, मतलब ये छोटा है वो बड़ा है ऐसे। तो गुरु जी कहते हैं एक बार ऐसे ही ऊपर से उड़ते हुए हंस को देख करके, राजहंस को देख करके जो मानसरोवर से आते और मानसरोवर में विचरण करते, कहते उनको देख करके ये जो डक है उसको पाती हंस बोलते हैं वहाँ पे, पाती हांस। ये डकों ने देखा रे इतना सुंदर है, लंबा सा गर्दन है, एक दूसरे को देखते अपने जैसे लगता है, सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो उस हंस की नज़र इन पे पड़ गई। उसने देखा अरे ये तो अपनी ही जाति के लोग हैं, चलो एक काम करते हैं इनसे जाके मिलते हैं। तो वो गुरु जी बताते हैं वो ऐसे ही नहीं आया, ऐसे घूमते हुए एरोप्लेन की तरह धीरे 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 करके वो नीचे लैंड किया। उसका बड़ा बड़ा पैर छप 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 करके वो आया, आके वो सब लोग घेर लिया, सारे जो पातीहास है बत्तखें सब ने घेर लिया। अरे आप इतने सुंदर कहाँ से आए, आप तो हमारे जैसे हो। कहते हैं हाँ हमारे तो आपके तरह ही हैं। तो कहते आप कहाँ रहते हैं, हम मानसरोवर रहते हैं। मानसरोवर कहाँ है, क्या है, बहुत सुरम्य स्थान है। सारे लोग खुश हो गए, वहाँ पे इतना स्वच्छ जल है, एक कीचड़ कीचड़ नहीं है। अच्छा इतना सुंदर है, सब खुश हो रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सारे के सारे। हम जा सकते हैं वहाँ पे, हाँ हाँ आप जा सकते हैं, उसमें कहीं क्या हम, लेकिन तो हम तो दो चार जने ऐसे ऐसे फड़फड़ा के हम तो उड़ नहीं सकते। बोले चिंता नहीं करो, आप हमारा पीठ पे बैठ जाओ, हम सबको ले जाएगा। इतना बड़ा हंस है, उसको पीठ के 10-15 बैठ जाएंगे, फिर जाके फिर ले आएगा। तो वाह चलो 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 चलो। उसने अपना बड़ा सा पंख ऐसे नीचे कर दिया, उसके ऊपर धीरे धीरे टुप 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 करके सब चढ़ गए। ये जो बुढ़ा था एक उसमें से बोला आप बहुत सुंदर स्थान का वर्णन किया, बहुत सुंदर स्थान का वर्णन किया, सबका इच्छा है, लेकिन ओए मूर्खो वहाँ खाने को क्या मिलेगा ये तो पूछ लो। तो वो ऊपर से बोलते वहाँ खाने को क्या मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा। सब नीचे उतर आए, वहाँ खाने को क्या मिलेगा। कहते खाने को मृणाल, मृणाल क्या होता है, वो जो फूल होता है ना, पद्म फूल, फूल तो हमको पद्म फूल तो वहाँ तो पद्म फूल था ही नहीं वो कीचड़ में। कहते वो जो फूल है उससे बड़ा होता है, उसका बीज जो है खाने, बीज ये कोई खाने का चीज होता है। कहते हैं हाँ वो बीज खाने से हृष्ट पुष्ट रहता है, हमारी तरह सुंदर हो जाता है। अरे
और ये जो केचुआ ऐसे उठाया एक ये केचुआ और ये मछली, ये सब गंदा है, ये सब कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, हम तो मर जाएगा, हम कैसे जाएगा, ना 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 ना। कहते देखो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, एक बार जाके देखो तुम ये सब भूल जाओगे, ना 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 ना, इसके बिना हम जी नहीं सकता, मर जाएगा, हमारा होगा नहीं। तो गुरुजी ने ये कथा, परम गुरुजी ने ये कथा गुरुजी को सुनाई। तब गुरुजी कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। तो गुरुजी कहते कुछ समझा? कहते हाँ समझा। कहते ऐसा वहाँ पे लगता है, लेकिन वहाँ सब कुछ है, भगवान है, भगवान का धाम है, उनके परिकर हैं, पार्षद हैं। ऐसा नहीं है कि शून्य है, कि जैसा यहाँ रिश्तेदारी है वहाँ भी है, वहाँ दिव्य है, यहाँ अनित्य है। तो ये चीज़ जब बोली परम गुरुजी ने, तो गुरुजी के मन में आ गया। गुरुजी एक और बात कहते थे, कहते ये तो बचपन से हमको था, ये संसार अनित्य है, कृष्ण सर्वेश्वर हैं, मतलब ये कहते हमारा बचपन से था, इसको सिखाया नहीं किसी ने। इसको किसी ने सिखाया नहीं बचपन से। मतलब वैराग्य बाल्यकाल से, कुमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतान, यह आचरण बचपन कुमार काल से ही करना चाहिए, भगवत भक्ति का, भागवत धर्म का। तो आसाम में एक और विशेष बात थी, भागवत धर्म बोल करके एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ पे परंपरा थी। महाप्रभु वहाँ नहीं गए थे, तो महाप्रभु से अलग एक परंपरा हरिदेव शंकर देव बोल करके उनकी परंपरा थी। तो उन्होंने विग्रह सेवा का बिल्कुल ही, मतलब खंडन नहीं कहेंगे, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया। और श्रीमद् भागवत रख के भागवत का ही पाठ करना, भागवत के आगे कीर्तन करना, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इस रूप से मानते थे वो लोग। समझे नहीं? तो भागवत धर्म को बचपन से ही सुनते हुए, बचपन से ही चलते हुए, एकदम ऐसा दृढ़ निश्चय कि मैं घर छोड़ दूंगा। इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में पास हो गए, वापस आ गए, लेटर आ गया, पिताजी को बोला, अच्छा नौकरी मिल रहा, चले गए। मतलब सारा कुछ देखेंगे ना, एक जैसे प्री प्लान्ड प्रोग्राम होता है ना, ऐसा जीवोद्धार के लिए गुरु महाराज जी ऐसे सुप्रसन्न। एक और घटना याद आती है, जब गुरुजी मठ में आ गए तो हाहाकार मच गया, भी लड़का कहाँ गया, तार नहीं भेजी, कोई लेटर नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं भेजा, बच्चा कहाँ गया। उसके यार दोस्तों से लेटर तार वगैरह भेज भूज के पूछा, हमारे पास तो नहीं आया, कहाँ गया। तो किसी ने बताया कि ये बात करता था, तो ये गौड़िया मठ की बात करता था, बीच बीच में गौड़ी मठ के कोई महात्मा हैं उनकी बात करता था। अच्छा, तो वो गौड़िया मठ के महात्मा, तो गौड़िया मठ तो बाग बाजार गौड़िया मठ है, तब हमारा चैतन्य गौड़ी मठ नहीं बना था, बाग बाजार गौड़ी मठ, उल्टा डांगा गौड़ी मठ ऐसे था। तो वो है, तो चलो चलो वहाँ गौड़ी मठ में पता करते हैं, गौड़ी फिलोसफी। गुरुजी ने एक और बात बताई थी कि जब घर में थे तो जैव धर्म चैतन्य शिक्षामृत घर में ही पढ़ लिया था गुरुजी। भक्ति विनोद ठाकुर जी का चैतन्य मठ से प्रकाशित हुआ जो था, वहाँ लाइब्रेरी थी, वहीं पढ़ लिया था। तो गुरुजी के वो लाइब्रेरी का दर्शन हमने किया वालपाड़ा में, वो जो बड़ा सा ग्राउंड नहीं है उसके बीच में जो बना, वहाँ है लाइब्रेरी। तो गौड़ी मठ, चलो ये तो गौड़ी मठ की बात करता था, तो वहाँ गए गौड़ी मठ में। तो
परम गुरु जी को मालूम पड़ा कि भाई कुछ लोग बहुत मतलब 8-10 लोग आए हैं। कौन आए, कहाँ से आए, जब पता लगा कि हमारे गुरु जी के पिताजी आए हैं और उनके चाचे वगैरह जो भी रहे होंगे उस वक्त, वो लोग रिश्तेदार आए। तो परम गुरु जी ने गुरु जी को बुलाया, ये सुनो कृष्ण वल्लभ, तुम यहाँ से पिछले दरवाजे से भाग जाओ। उनको पिछले दरवाजे से भगा दिया। अब सोचो कितना प्यार रहा होगा शिष्य वात्सल्य परम गुरु जी का। पिछले दरवाजे से भगा दिया। कहाँ है, कहाँ है, कौन, कामाख्या। कामाख्या कौन? परम गुरु जी ने नहीं बोला है, मतलब अगल बगल के जो लोग हैं, कौन कामाख्या। अब कृष्ण वल्लभ नाम हो गया उसका, ये कोई नहीं बोल रहा है। और परम गुरु जी ने थोड़ी उनसे बात वार्तालाप किया, अगर वो साधु बन भी जाए तो क्या नुकसान है, आपके तो और बच्चे हैं। एक साधु मतलब जो भी एक शिक्षा देनी होती परम गुरु जी ने दी। तो उसमें गुरु जी कहते हैं हमारा मन दुबला हो गया। पहले मैंने जब गुरु जी की इस बात को सुना था, दुबला हो गया मन, तब मैंने कुछ और उल्टा अर्थ लिया था। लेकिन जब गुरु जी ने स्वयं अपनी हरिकथा में इस बात को खोला, तब एक सामने अर्थ सही निकल के आया। मेरा मन जो है अपनी बात थोड़ी सी बीच में ऐड कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। गुरु जी की लीला में खुद का कुछ घटना को ऐड करूँ, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ गुरु जी की महिमा प्रकाशित करने के उद्देश्य से। मेरा मन जो है ना बड़ा विचलित होता था। बच्चे थे तब, शरीर में जो है विकार आने, बहुत सी उत्पात होने, ये सब बातें चल रही थी। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु महाराज ऐसे 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 मेरा हृदय विचलित होता है और मैं जो सब कुछ छोड़ने के लिए आया उन्हीं प्रवृत्तियों में लिप्त हूँ। ऐसे करके मैंने वार्तालाप लिखा और खुल के लिखा। और उस बात को गुरु महाराज जी ने अपने गुरु भाई पुरी महाराज जी वृंदावन वाले, उनसे बोला, ये देखो क्या लिखा है आपका चेला। मैं तो गुरु जी का हूँ, लेकिन वो मजा आया था फादर क्या लिखा, क्योंकि पुरी महाराज जी पंजाब के थे, तो हम पंजाब से हैं, बोल के क्या लिखा पढ़ा। तो बदमाश ऐसी बातें आपको लिखता है। गुरु कहते वो निष्कपट है, और निष्कपट का अकल्याण नहीं होता। ये गुरु जी ने उनको बोला, पुरी गोस्वामी महाराज, पुरी महाराज जी को। और मेरे को गुरु जी ने क्या लिखा, शरणागति सर्व प्रकारे समस्या समाधान। कि मैं, उसमें गुरु जी ने लिखा था, मैं भी एक समय में ऐसे विपदाग्रस्त हुआ था, ठीक है, और जिसके कारण से मैंने अपने गुरु से जो निवेदन किया, तो गुरु जी ने बोला भगवत शरणागति ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। ये गुरु जी ने लिख दिया। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं अपनी सिचुएशन गुरु जी को लिखी, मैं अपनी सिचुएशन के अनुसार ही तो समझूंगा कि भाई ऐसा शायद गुरु जी के साथ भी हुआ। बद्ध जीव का यही लक्षण है। क्योंकि वो उसकी उड़ान है ही नहीं इतनी, वो तो उसी बगुले के क्या नाम, उसी क्या बोलते हैं उसको, बत्तख की तरह ही सोचेगा कि वहाँ भी ऐसे खाने को मिलेगा। समझे नहीं। लेकिन गुरुदेव ने इतने ही दयालु हैं, गुरु जी इतने ही कृपालु हैं, गुरु जी ने देख लिया कि बच्चा जो है गलत विचार में चला गया। तो सेम डे नहीं कहूँगा, महीना 2 महीना बाद जब हम कथा सुन रहे थे, तो शायद मेरे को याद नहीं कब गुरु जी ने ये बात को रिपीट किया। गुरु जी ने सेम वर्ड रिपीट किए। जब ऐसे ऐसे पिताजी चला गया, वापस चला गया, तो हम गुरु जी के पास गया और हम गुरु जी को बोला, गुरु हम बड़ा विपदा में ग्रस्त हो गया, विपदा में पड़ गया। गुरु जी जो शब्द मेरे को बोले थे वही शब्द विपदा में पड़ गए। मेरे कान खड़े, गुरु जी हरी कथा में बोल रहे।
विपदा में पड़ गया कि हमारा पिताजी, हमारा मन दुबला हो गया, दुबला मन दुबला हो गया। अब मन दुबला हो गया, विपदा में पड़ गया, ये अगर एक बद्धजीव को बोला जाएगा तो अर्थ तो वो अपने अनुसार ही लगाएगा। लेकिन उस दिन गुरुजी ने खोला, मेरा मन प्रसन्न हो गया। गुरुजी कहते हमारा मन दुबला हो गया, हम तो कभी पिताजी का आज्ञा उल्लंघन किया नहीं था, अभी वो दुखी होके गया है, ऐसा मन में चिंता करके कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया। या गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला, गुरु महाराज मन बहुत दुबला हो रहा है। तो गुरुजी बोला, देखो भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें कोई पाप नहीं है। गुरुजी के मन में ये लग रहा था कि पिता का आज्ञा उल्लंघन करना तो महापाप होता है। पिता पितृदेवो भव मातृदेवो भव, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी उनके अनुसार कि अगर जो है मैं भजन करूँगा, भजन मेरा आगे प्रोग्रेस करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पिता को कष्ट पहुँचाया है। तो वो देवो भव वाली बात, वो हृदय दुबले वाली बात थी। और किस सिचुएशन में गुरुजी ने उस बात को बोला, मेरी वाली सिचुएशन में। तो कहने का मतलब ये, गुरुदेव के हृदय की दुर्बलता जो है वो हमारी तरह नहीं। हृदय की दुर्बलता ये कि मैंने पिताजी का आदेश नहीं माना, और पिताजी हमारे तो बहुत ही निष्कपट थे। उनके पिताजी बहुत ही एक सरल सज्जन व्यक्ति थे, एक नाम था उनका। तो कहते कि उनकी बात को मैंने नहीं माना, तो मन में दुबलापन आ गया। तो इसलिए गुरुजी इतने ही शरणागत, इतने ही अपने माता पिता के अनुगत्य में जैसे घर में थे, वैसे ही अनुगत्य गुरुजी ने अपने मठ में दिखलाया। तो नेचर है उनकी बॉडी का। तुरीयाश्रमी महाराज जी ने बतलाया, अनंग मोहन प्रभु जी ने बतलाया। कहते गुरु महाराज जी, हमारे गुरु जी को तो नाम गुरु जी नहीं बोलते थे, तुम्हारा गुरु जी ऐसे करके वो लोग बोलते थे। तुम्हारा गुरु जी, हम लोग का तो कुर्ता फट जाए, धोती फट जाए तो हम लोग तो अभी नया चाहिए, अभी तो तुम लोग को तो थोड़ा सा भी नहीं चलता। तो अनंग मोहन प्रभु जो थे भिक्षु महाराज, चंडीगढ़ के अंदर जब उनकी धोती बीच में से फट जाती थी ना, धोती मतलब आप लोगों की धोती, वो साइड से दोनों, वो वाली जो साइड्स होती थी उनको सिल देते थे, क्योंकि ये सेंटर वाली साइड तो नरम हो गई। तो दोनों जो फ्रंट साइड होती थी उस साइडों को वो सिल देते थे, सिल के पहनते थे। हमने देखा, हमने खुद पहना है। तो दोनों साइडों को सिल करके, क्योंकि वो जो पट्टियाँ होती हैं ना, साइडों की जो पट्टियाँ होती हैं वो तो बीच में आ जाती हैं, सेंटर में आ जाती है, और सेंटर में हमारी लांग आ जाती है, जो पिछली वाला कच्छ होता है वो आ जाता है, वो दिखाई नहीं देता, थोड़ा बहुत दिखाई देता रहे ऐसे। तब मैंने उनको बोला था, जब हम लोग छोटे थे, मैं कहा क्या करते भिखारियों वाले काम। तब उन्होंने बोला भिखारी वाला काम, तुम्हारा गुरुजी ऐसा पहना है। मैं कहा हैं? तब उन्हें एक घटना सुनाई। कहते मार्किन की धोती होती थी, मार्किन जानते हो, रिजाई के कवर बनते हैं ना, पीले पीले से, हल्के पीले रंग के, क्रीम से कलर के रिजाई और गद्दे के कवर नहीं बनते, जिस कपड़े से, मोटा कपड़ा होता है मार्किन का। कहते उसकी धोती मिलती थी, मार्किन की, पीले पीले रंग की। कहते तुम तो अभी नील लगाते हो। मैं नील लगाता था थोड़ा सा, कभी कभी। चमक होनी चाहिए, क्या गंदे कपड़े, ऑलरेडी हम गंदे थे, इससे भी ज़्यादा गंदे रहते थे। लेकिन जब कपड़ा धोना तो ढंग से धोना, जिससे कि कम से कम गुरुजी का मठ का, ये विष्णु महाराज ने सिखाया था। कहते वो तू अपने लिए पहन रहा है, क्यों सोचता है? गुरुजी के मठ, आप चंडीगढ़ में है तो गुरुजी के मठ के हिसाब से पहन। कल को ये ना बोले कि इनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। तो थोड़ा वो विचार थे, जो भी हो। तो उन्होंने ये बातों को बोला, अब तो तुम लोग नील लगाते हो, उस वक्त नील को जहर मानते थे। और वास्तविकता में अभी श्री राजेंद्र नाथ हैं,
राजेंद्र दास स्वामी जी ने अभी इस बात को खोला कि किसी पुराण में लिखा है कि नील जो है, नील एक तरह का पौधा है, उससे बनता है जहर, उसको बोलते हैं नीला थोथा। जो लेवी बनते हैं ना, लेवी में डालते हैं नीला थोथा, भयंकर जहर होता है, वो नील उससे बनता है। तो कहते हैं अगर वो कपड़े में भी छू जाए तो समझो वो अपवित्र हो गया। मतलब कपड़े में पेड़ भी छू जाए तो अपवित्र हो गया, मतलब जहर है, इट मीन्स उसको टच करके तुम खाना मत खा लेना। ये था उद्देश्य। अब कलर्स आ गए हैं, तब वो कलर्स नहीं होते थे, उसी नील से होता था। तो कहने का मतलब ये कि उस समय नील का प्रयोग नहीं होता था। तो कहते मार्किन का धोती ऐसे पीला पीला वही पहनते थे, और भी इतना मोटा धोती कि 6 महीने ऐसे निकल जाएं, लगातार डेली पहना जाए तो। कहते उसके बाद जब फट जाता था तो उसको वो जगमोहन प्रभु देखते थे, ए फट गया देखो, ए कृष्ण वल्लभ इधर आओ, क्या तुम्हारा धोती फटा हुआ, आओ प्रभु लाओ इसको दो। उसको लेकर के वो जगमोहन प्रभु सिलते, जहाँ किसी को बोलते सिलने के लिए, फिर उसको देते, लो पहनो जाओ। फतुहा बोल करके, फतुहा क्या, फतुआ एक तरह का कुर्ता होता है। उस कुर्ते की खासियत ये होती है, जैसे आजकल कुर्ता काटते हैं तो क्या होता है, कुर्ते का ये बाजू निकालने के लिए बड़ा कपड़ा लिया, बीच में से ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे होता है ना कुर्ते को बनाने के लिए। ये चौरस कपड़ा लिया, इसमें ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे करके मतलब कटिंग कर लेते हैं। फतुए का क्या होता है, चौरस कपड़ा लिया, उस कपड़े को जिधर से कपड़ा वेस्ट जा रहा है उसको भी साथ में डाल दिया, बैक साइड के लिए। इधर से वेस्ट जा रहा तो इसको इधर से लगा दे, तो ऐसे करके बीच में सिलाई, ऐसे बीच में सिलाई आती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आती है उसकी, उसको बोलते फतुआ, जो कि कुर्ते के जैसे पहनते हैं, आगे जेब होती है ना, जेब होती है। उसको देखा आपने, उसका बीच में सिलाई ऐसे या टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आती है, इधर भी सिलाई, पीछे भी सिलाई, मतलब उसमें से कपड़े को वेस्ट नहीं करते, कहने का मतलब ये। तो वो फतुआ मिलता था पहनने को ब्रह्मचारियों को। लेकिन सन्यासी कोई भी बनैन नहीं पहनता था, कोई भी टी शर्ट नहीं पहनता था, कोई भी कुर्ता नहीं पहनता था। परम गुरु जी इस प्रकार से रहते थे जैसे आज मैं हूँ। लेकिन जब पंजाब आना शुरू हुए, हिमाचल में थोड़ा जाना शुरू हुए, वहाँ ठंड ज़्यादा होने लगी, तब परम गुरु महाराज जी को हमारे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने, मदन प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने बोला कि आप, मैं जो बोलूँ वो तो आप मतलब खंडन नहीं करते, उसको मानते हो, अब मेरा एक निवेदन है उसको स्वीकार करिए। कहते क्या, आप ये टी शर्ट पहनिए। कहते हम तो जो सन्यासी हैं, हम कैसे पहनेगा, सिला हुआ कपड़ा तो हम पहन नहीं सकते। तो उस वक्त उनको स्वेटर दिया गया पहनने के लिए। क्या स्वेटर का मतलब बुना हुआ, सिला हुआ नहीं, बुना हुआ, इसको पहनो। फिर धीरे धीरे वो फिर बनैन पहनने लगे। गुरुजी ने कुर्ता नहीं कभी पहना अपने जीवन में, ऐसा। तो गुरु महाराज जी ने हमारे भी, परम गुरु जी के इस आदर्श को रखते हुए, उन्होंने भी जीवन में कभी संन्यास के बाद में कोई कुर्ता नहीं पहना, हमेशा बनियान पहनते थे, फिर टी शर्ट्स देते थे। फिर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस, थोड़ा मतलब जैकेट भी नहीं पहनी उन्होंने। बाई चांस एक बार हल्की सी जैकेट डाली भी थी तो गुरु कहते तो सामने से ऐसा दिखता है हम नहीं पहनेगा। तो खैर इस प्रकार से गुरु महाराज जी सुशांत और सुप्रसन्न रहे। किसी भी अवस्था में गुरुजी अशांत नहीं थे, और गुरुजी मजाक भी करते थे। ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल शांत है तो ऐसे रहते, ऐसा नहीं। शांत थे, आनंद भी करते थे, विनोद भी करते थे। गुरुजी बोलते हैं एक दिन, कहते हैं हमारा एक गुरु भाई वो आया मठ में, तो वो सब समय हरि नाम करता है, सब समय ग्रंथ पढ़ता है, हरि नाम, किसी से कोई बात नहीं।
आरती में आएगा, कथा में बैठेगा, हरिनाम करेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, कोई ब्रह्मचारी से मजाक नहीं। गुरु कहते हमारा गुरु महाराज जी बोला उसको, देखो अभी तो तुम किसी महात्मा से वार्तालाप नहीं करता, मजाक खेल उसको बोलते हैं, ठटका यारकी। यारकी मतलब थोड़ी मजाक मस्ती नहीं करते हो। तो वो कहता ये सब करने के लिए मठ में आया क्या? गुरुजी ये सब करने के लिए तो मठ में नहीं आया। कहते अगर ये सब नहीं करोगे ना तो तुम्हारा मन जो है, मन तो दुष्ट है, उसको कोई ना कोई ऐसा प्रसंग चाहिए जो उसे अच्छा लगे। तो अगर तुम नहीं करोगे तो ये मन तुमको रहने नहीं देगा। गुरु जी कहते इसीलिए कुछ दिन बाद ही वो छोड़ करके चला गया। अभी संसार में हाय हाय कर रहा है कि हाय मैं क्यों आ गया, क्यों आ गया। तो कहने का मतलब गुरु महाराज जी मजाक भी करते थे। शांताएं तो सुप्रसन्नाएं भी है, शांत रहते हैं नहीं बस कुछ और नहीं, प्रसन्न भी रहते हैं, प्रसन्नता को आदान प्रदान भी करते हैं। ऐसा गुरु जी का बड़ा पावन चरित्र है। आगे जैसे जैसे स्मरण होता जाएगा हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो पति पावन श्री गुरुदेव महाराज की वंशा कृपा